इकाई 2.3 भक्ति काल प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 61, हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का अनुक्रम बताया है। पहले परमानंद दास, फिर चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं से के साथ सुमेलित कीजिए। पहले चतुर्भुज दास की रचना है द्वादश यश। मीराबाई की रचना है राग गोविंद। श्री भट्ट की रचना है युगल शतक। नंददास की रचना है अनेकार्थ मंजरी। क्वेश्चन नंबर 63, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? स्वामी अग्रदास का संबंध राम भक्ति शाखा से है। क्वेश्चन नंबर 64, अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है और कवि गड़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 65, गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु हैं। हित 84 के रचयिता कौन है? हित 84 के रचयिता हित हरिवंश है। क्वेश्चन नंबर 67, कुंडली में उद्भव होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? कुंडलिनी में उद्भुत होने पर जो स्फोट होता है उसे नाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, रौस्तुल हकायक के रचयिता कौन है? रौस्तुल हकायक के रचयिता नूर मोहम्मद है। क्वेश्चन नंबर 69, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था न जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 70, धर्म का प्रवाह क्रम, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहा है। किसी एक के अभाव में यह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 71, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम है ज्ञानदीप, प्रेम रतन, हंस जवाहिर और इंद्रावती। क्वेश्चन नंबर 72, सखी हो श्याम संग रगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति सूर माही पगी। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? ये काव्य पंक्तियां हैं गदाधर भट्ट की। क्वेश्चन नंबर 73, सूर सागर के पदों का भाव अनुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो सूरदास के पदों का भाव अनुसरण करते हुए रामचरण दास ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। क्वेश्चन नंबर 74, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि ना बनाई सुरसुरी की जो इंदव भाल। किसकी लाइनें हैं? ये रहीम की लाइनें हैं। क्वेश्चन नंबर 75, सुजान कुमार किस सूफी प्रेम आख्यान का नायक है? सुजान कुमार चित्रावली का नायक है। क्वेश्चन नंबर 76, हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या है? हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ है जीवात्मा का परमात्मा में विलय, मतलब मिक्स हो जाना। क्वेश्चन नंबर 77, भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम क्या है? अनंतादास, सुखानंद, सुरसुरानंद, नहरियानंद, नंद। क्वेश्चन नंबर 78, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम क्या है? पहले है श्री संप्रदाय, फिर ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 79, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुकड़ी से उनका अभिप्राय क्या है? सदुकड़ी से उनका अभिप्राय है राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, जिसमें राजस्थानी और पंजाबी मिक्स होती है, वो खड़ी बोली सदुकड़ी भाषा होती है। क्वेश्चन नंबर 80, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 81, भक्ति कथन, इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर जी को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ था, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? यह कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 82, विट्ठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय की किस प्रकार की पूजा पद्धति का समावेश किया? तो विट्ठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में युगलोपासना मतलब कपल्स की उपासना, युगलोपासना पूजा पद्धति का समावेश किया। कुछ जैसे राधा कृष्ण सीताराम पूरे जोड़ी में उनकी उपासना की जाए। क्वेश्चन नंबर 83, सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? तुलसीदास ने इस तथ्य को शिव के द्वारा कहलवाया है। क्वेश्चन नंबर 84, सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तीनी कर होई बेगही नास। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? ये दोहा जो है वो सुंदर कांड में है। सुमेलित कीजिए।
पात्र है और रचना है। पात्र राघव चेतन। राघव चेतन किसके अंदर है? राघव चेतन जो है वो पद्मावत में है। श्रीदामा जो है सूरसागर में है। शबरी रामचरितमानस में है। चंदा चंदायन में है। क्वेश्चन नंबर 86। पंक्ति दे रखी है, उसके रचनाकार दे रखे हैं। पहली पंक्ति है, जो ही पंखी के निरय होई करे बिरह के बाद, सोई पंखी जाय जरी तरीवर होई निपात। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है जायसी की। हमको सपनों ही में सोच, जो दिन के बिछुरे नंद नंदनता दिन ते यह पोच। यह पंक्ति सूरदास की है। अब जीवन की है अपीक आस न गायो, कनगुरिया की मुदुरी कंगना होई। ये पंक्ति तुलसीदास की है। जिबिया ऐसी बावरी कही गई सरक पताल, आपो ही कहीं भीतर जही जूती खात कपाल। तो ये रहीम की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 87। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भय भय मोचन, पाही पाही सर नहीं आई। तो ये रामचरित्र में चौपाई व्यक्त किसके पात्र की है? ये अहिल्या के पात्र की है, जो जहाँ पर अहिल्या का उद्धार होता है। क्वेश्चन नंबर 88। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? यह विचार रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों से आशय उर्व में माखन चोर गड़े, अब कैसे हो निकसत नहीं, ऊधो तिरछे हवे जो अड़े। तो इसका उत्तर, इसके सही अर्थ क्या है? पहला अर्थ है इसमें, गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं। दूसरा अर्थ है, वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकलते नहीं हैं। और तीसरा जो है वो है, कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। तो इन लाइनों का मतलब यही है। क्वेश्चन नंबर 90। मीराबाई के पदों मुख्य कौन से हैं? अपूर्व भाव विह्वलता और आत्मसमर्पण, उसके बाद भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति।